रक्षा करेंगे। आज दुखी मन से विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से राजन, बीच रास्ते में ताड़का से सामना हुआ। मेरे परमात्मा ने एक ही बाण से उसको दीन जान करके उसका उद्धार कर दिया। क्यों? शायद इसलिए ये ताड़का राक्षसी तत्व को जन्म देने वाला तत्व है, तो जितने राक्षस हैं उतने ही रहेंगे। अगर इस जन्म देने वाले तत्व को ही मैं विनष्ट कर दूंगा तो आज इसी भावना के साथ मेरे परमात्मा राम जी ने उसको दीन जान करके एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, उसको गति दे दी ताड़का। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से राजन, परमात्मा की आंखों के सामने जो आ जाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघनासम तब है। सारे पाप विनष्ट हो गए। आज परमात्मा ने गति दे दी। कौन जानता परमात्मा कब किस पर रीझ जावे, किसको मालूम। यही सब संत कहते हैं, यही सब शास्त्र गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर वह परमात्मा कब रीझ जावे, कौन जानता कब उस परमात्मा की अहेतु की कृपा हो जाती। परमात्मा जब भी जीव पर कृपा करते हैं, हमारे संत शास्त्र कहते हैं बिना कारण के कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं होता। हमने परमात्मा के लिए कुछ किया और फिर परमात्मा की कृपा हो, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की कृपा जीव पर जब भी होती है अहेतु की कृपा होती है, बिना कारण के कृपा करता है। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, मेरे राम सरिस को हुआ। सेवा से तो जगत रीझ जाता है, स्वार्थ से तो सभी रीझते हैं, लेकिन बिनु सेवा बिना कारण के कृपा तो मेरे प्रभु राम के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई कर नहीं सकता। आगे फिर विश्वामित्र जी ने कई कई विद्याओं का दान किया मेरे परमात्मा को। विश्वामित्र जी महाराज आगे आगे चलते जा रहे हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे पीछे। मेरे परमात्मा ने सोचा कुछ लीला इनको दिखानी चाहिए। आज थोड़ी बहुत लीला रास्ते में दिखाई मेरे परमात्मा ने, संतों का भाव। राम लक्ष्मण दोनों कहने लगे बाबा आप तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस पूछते ही नहीं हो कि खाओगे कि पियोगे, कुछ भूख लगी है ना। विश्वामित्र जी ने कहा भूख लगी, अभी घर से 4 कदम निकल करके नहीं आए हो, भूख लग गई तुम्हें। बाल लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। हे भगवान, कंदमूल फल तोड़ करके वहां बिठा करके केले के पत्ते में भगवान को रखा कंदमूल फल और कहा भैया खाओ, तुम्हें भूख लगी है। साधारण बालक समझ रहे खाओ। दोनों भाई चुपचाप बैठे। अरे भैया भूख लगी है खाओ ना। दोनों भाई कहते हैं बाबा हमको तो खाना ही नहीं आता है, खाना ही नहीं आता है। घर पर कैसे खाते थे? बाबा घर पे तो हमारी मैया खिलाती हमें, हम नहीं खाते। विश्वामित्र जी माथा ठोक रहे हैं, वारे विश्वामित्र
ऐसे योद्धाओं को तू कहाँ लेकर के जा रहा है सुबाहु मारीच को मरवाने के लिए, जिनको खाना नहीं आता है। 4 कदम घर से दूर नहीं निकले, भूख लग गई। अपने हाथों से विश्वामित्र जी महाराज भोग लगा रहे भगवान को, और भगवान पा रहे हैं। आगे फिर एक सरोवर जिसमें भगवान ने वहाँ कुछ लीला दिखाई। बहुत गहरा पानी है और विश्वामित्र जी वहां से निकल रहे हैं, देख रहे हैं भगवान ने छलांग लगाई। एक को निकाल करके लाते हैं, दूसरा फिर छलांग लगा देता है। फिर लखनलाल को लाते निकाल करके फिर राम जी छलांग लगा देते। कई बार ऐसा हुआ, देखो तो सही क्या लीला है। ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये तो साक्षात नारायण है। मैंने तो इनको बालक समझा था, आज निर्भय हो गए। और राम जी ने भी कह दिया, गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करिए, अपना यज्ञ करिए। यज्ञ विध्वंस करने के लिए सुबाहु और मारीच दोनों आए। मेरे परमात्मा राम ने सुबाहु को तो वहीं उद्धार कर दिया, लेकिन मारीच को अभी आगे भी लीला में काम लेना है ना। बिना फल का बाण मारा, 7 योजन का सागर पार। 100 योजन का सागर पार करके मारीच बिना फल के बाण के प्रभाव से लंका में जाकर के गिरा। सुबाहु मारीच का उद्धार किया मेरे परमात्मा ने। गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण हुआ। गुरुदेव मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ पूर्ण होने के साथ साथ एक पत्रिका गुरुदेव बांच रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों ने पूछा, गुरुदेव पत्रिका कहाँ से आई है, कैसी पत्रिका है? गुरुदेव ने कहा, भैया जनकपुर के महाराज जनक, उनकी बेटी का स्वयंवर है परसों के दिन, तो वहां से पत्रिका आई है, स्वयंवर में आमंत्रित किया है। अच्छा, तो गुरुदेव हम भी चलेंगे वहां, तो स्वयंवर में तो आप हमें भी लेकर के चलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तैयार हुए, जनकपुर के लिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। बीच रास्ते में सुखदेव भगवान कहते हैं एक सुनसान आश्रम दिखाई पड़ा। सुनसान आश्रम को देख करके मेरे प्रभु राम ने पूछा, हे गुरुदेव ये आश्रम किसका है? इस आश्रम की शून्यता कुछ कहती है, क्या कारण है, यहाँ इतना सूनापन क्यों है? गुरुदेव की आंखों में आंसू आए और कहने लगे, बेटा ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि अपने परिवार के साथ यहाँ रहते आनंद से, लेकिन देवराज इंद्र के छल में आकर के, उसके धोखे में आकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, उनसे कुछ अपराध हुआ। पति का विश्वास टूटा और पतिदेव गौतम ऋषि ने अहल्या को शाप दे दिया, तूने जड़ जैसा काम किया है इसलिए तू जड़ पत्थर हो जा। तब से गौतम ऋषि की पत्नी इस आश्रम में जड़ पत्थर होकर के, शिला बनकर के पड़ी हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे प्रभु राम को विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, गौतम नारी अहल्या को आपके चरण कमलों की रज की आवश्यकता है, आप कृपा करें।
मेरे परमात्मा ने प्रणाम किया गौतम नारी को और गुरुदेव ने कहा चरण रज लगाने को, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, मैं कैसे ब्राह्मण पत्नी को चरण लगाऊं? ये तो हमारी मर्यादा के ही विरुद्ध है। हमारी मर्यादा के विरुद्ध है ये। कैसे मैं चरण लगाऊं ब्राह्मण पत्नी को? गुरुदेव ने ज्यादा आग्रह किया उद्धार करने के लिए। संतों का सुंदर भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना चरण उठाया, चरण तो लगाया नहीं गौतम नारी को, और पवन देव ने सहयोग किया। चरणों में जो रज लगी हुई है पवन के झोंके के साथ उस शिला से जाकर के लगी। चरणों की रज का स्पर्श होते ही एक देवी उस शिला में से दिव्य देह धारण करके प्रकट हो गई और सुंदर प्रार्थना करी। भगवान ने प्रणाम किया, मेरे राम लखन ने प्रार्थना कर गौतम नारी, हे प्रभु कहाँ तो मैं नारी अपावन तुम जग पावन। हे प्रभु मैं तो हर परिस्थिति में अपवित्र, लेकिन आप तो पतित पावन हो, और आज आपने इस पतित पावन नाम को सार्थक कर दिया। हे प्रभु मैं तो इस लायक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने आज मेरा उद्धार किया। कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन करोगे? वास्तव में आपका नाम पतित पावन है प्रभु। अहल्या उद्धार किया मेरे परमात्मा ने, स्तुति करके पति लोक को अहल्या मां चली गई। आगे फिर वर्णन आता है, अहल्या उद्धार करके मेरे प्रभु ने गंगा स्नान किया गुरुदेव के साथ। गंगा स्नान करने के बाद में फिर जनकपुर में पधारे। बहुत स्वागत किया जनक महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण का। राम लक्ष्मण ने भी नगर की शोभा को गुरुदेव के आदेश से देखा। उस नगर की शोभा को देख करके आनंदित हो रहे हैं। आज जनक महाराज सुनैना मां नगर वासियों ने राम लक्ष्मण का दर्शन किया, और दर्शन करके ही मानो उनको संपूर्ण सुख मिल गए हो, ऐसा आनंद हुआ। राजकुमारी सीता का स्वयंवर यहाँ पर आयोजित किया है जनक महाराज ने। देश देश के भूपति नाना, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब पधारे हैं इस स्वयंवर में। प्राचीन समय के राजा महाराजा अपनी कन्याओं का विवाह जब करते थे, किसी को दान करते थे, अपनी कन्या का सौंपते थे, तो वर की बुद्धि और बल की परीक्षा लेते थे। इसके लिए कोई शर्त रखते थे। उस शर्त में वर के बुद्धि और बल की परीक्षा हो जाती थी। आज यहाँ भी शर्त रखी है। शिव जी का जो धनुष है, शिव जी के उस धनुष को सभा में रखा गया है, और शर्त यह है राजकुमारी सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। राजकुमारी जी उसी के गले में, उसी राजकुमार के गले में वरमाला पहनाएगी, जो इस शिव धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। देश देश के राजा आए हैं,
अहंकारी राजा, अपने अपने ताकत का अहंकार है सबको। शिव धनुष के पास आते हैं, लेकिन उठाना तो दूर की बात है, शिव धनुष तो टस से मस नहीं होता। अहंकारी राजाओं का अहंकार टूटा, टस से मस नहीं होता शिव धनुष। सबने प्रयास कर लिया, राजाओं ने सोचा कोई बात नहीं, एक एक से नहीं टूटता है तो फिर ज्यादा लोग मिलकर के उठाने का प्रयास करते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, ऐसा भी संत वर्णन करते हैं। 10-10 हजार राजा एक साथ लग गए। वो दिव्य धनुष है, साधारण धनुष नहीं है। एक आदमी लगता है तो इतना सा हो जाता है, 10 आदमी लगते हैं तो फिर इतना लंबा हो जाता है, 1000 आदमी उसमें लगते हैं तो उतना लंबा हो जाता है। दिव्य धनुष। किसी ने कहा हम लोग 10-10 हजार एक साथ इसमें लग रहे हैं, एक से नहीं टूटा, 10 हजार से टूट गया तो फिर सीता का विवाह कैसे किसके साथ होगा? 10 हजार के साथ तो विवाह नहीं हो सकता ना। सीता किसके साथ विवाह करे? इन अहंकारी राजाओं ने कहा कोई बात नहीं है भैया, जब धनुष टूट जाएगा ना तो हम 10,000 लोग आपस में लड़ेंगे। अहंकारी राजाओं ने कहा हम युद्ध करेंगे, और युद्ध में लड़ते 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 सबके बाद में तो एक ही बचेगा ना, उस एक के साथ ही फिर विवाह हो जाएगा सीता जी। जनक महाराज ने सबसे हाथ जोड़े और कहा अरे भैया ज्यादा हंसी अब नहीं करानी है, पहले ही खूब हंसी हो चुकी है। शायद विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, अब मेरी बेटी कुंवारी ही रहे। तजहुआस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि देहि विवाह। भैया अब ज्यादा हंसी नहीं करानी है, अपनी अपनी आशा को त्याग करके अब अपने अपने घर जाओ। शायद विधाता ने मेरी बेटी के प्रारब्ध में कुंवारी रहना ही लिखा है, शायद अब उसका विवाह नहीं होगा। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं फिर पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। मुझे क्या मालूम। उसी सभा में राम लखन भी बैठे हुए हैं। ज्यों ही ये बात कही जनक महाराज ने, लखन लाल खड़े हो गए उस सभा में, और लखन लाल ने खड़े होकर के कहा महाराज जनक, जिस सभा में एक भी सूर्यवंशी राजकुमार बैठा हो उस सभा में आपको ऐसी अनुचित वाणी नहीं कहनी चाहिए। यहाँ तो साक्षात रघुकुल के सूर्य विराजमान है, सूर्य वंश के सूर्य श्री राम विराजमान है। आपको ऐसी अनुचित वाणी नहीं बोलना चाहिए। तुम इस पुराने धनुष की बात करते हो महाराज, मैं चाहूं तो पुराने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को 10 दिशाओं में लेकर के दौड़ो और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो। सूर्यवंश की मणि साक्षात इस सभा में राम जी बैठे हुए हैं, ऐसी अनुचित वाणी तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। राम जी ने इशारे से समझाया कोई बात नहीं भैया, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम बैठो, अभी हमारा नंबर है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, बैठो। राम जी ने समझा करके बिठाया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, जब सारा प्रयास असफल हो गया, जनक महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज के चरण पकड़े और कहा बाबा हे गुरुदेव,
अब आप ही मेरा ये काम पूर्ण कर सकते हैं। देख लिया मैंने, सबको देख लिया, अब आप ही मेरा प्रण पूरा कर सकते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शायद विश्वामित्र जी समय को जानने वाले हैं। अब तक समय शुभ नहीं था, इसलिए राजाओं से धनुष नहीं टस्से मस हुआ। अब समय को शुभ जान करके मेरे प्रभु राम को आदेश किया, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेरे प्रभु राम ने भी मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया और रघुकुल के कमल मेरे प्रभु राम सब राजाओं के सामने से उस मंच पर आए जिस मंच पर ये शिव धनुष रखा हुआ। ये अहंकारी राजा हंसने लगे, मेरे प्रभु राम का बाल स्वरूप देख करके हंसने लगे। हो जो धनुष हमसे डिगा नहीं, अब ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं, अभी और भी हंसी कराना कुछ बाकी है, थोड़ी बहुत और है, इसमें वो भी पूरी हो जाए। अहंकारी राजा आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे प्रभु राम उस मंच पर पधारे और यहाँ आकर धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठा रहे हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मानो वह धनुष, सीता जी उधर प्रार्थना कर रही है, मेरे लिए तो यही योग्य वर है। हे कात्यायनी माँ, हे जगदम्बा माँ, हे गणेश जी की माता, मेरे लिए तो हर तरह से यही अनुरूप वर है, यही मेरे लिए सुयोग्य वर है। अब मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, अहंकारी राजाओं के लिए हे धनुष तुम जितने भारी हो गए थे, इन राम जी के लिए उतने ही तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि मेरे अनुरूप यही एक वर है। राम जी ने उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सहज में उठाया और संत जनों का भाव ज्यों ही उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं, बीच में से धनुष खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े। सियावर रामचंद्र भगवान की, खंड खंड हो गया धनुष। अब तो ये राजा लोग, अहंकारी राजा लोग, ओहो हमसे धनुष नहीं टूटा, इस छोटे से बालक ने धनुष तोड़ दिया, कोई बात नहीं, युद्ध करो और युद्ध में जीत लो। छोटे छोटे बालक है ना, क्या बिगाड़ेंगे हमारा, युद्ध में जीत लो इनको, लेकिन सीता का विवाह तो इनके साथ नहीं होना चाहिए। आज सुनैना माँ की आंखों में आंसू है, जनक महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता है। ओहो, सीता जी वरमाला लेकर के आ रही है, राम जी ने धनुष तोड़ा है इसलिए वरमाला पहनाने के लिए आ रही है, जयमाला पहनाने के लिए आ रही है। लाखों लोग मिथिलावासी अपने अपने पलकों को पकड़ करके खड़े हैं। ओहो, ये दृश्य कहीं ऐसा नहीं हो सीता जी राम जी को जयमाला पहनावे और हमारे पलक गिर जावे उस समय, और इस दृश्य को देखने से हम वंचित रह जाए। सब अपने अपने पलकों को पकड़ करके खड़े हुए हैं इस राज दरबार में। सखियों के साथ सीता जी आई, थोड़ा मनोविनोद विवाह में हो रहा है, यहाँ संतों का भाव है। जानकी जी राम जी को माला पहनाना चाहती हैं, लेकिन सूर्यवंशी राजकुमार हैं राम जी, सीता जी से थोड़े ऊंचे हैं, लंबे हैं, और फिर रघुवंशी राजकुमार है, हाथ 1.5 हाथ का, तो फिर मुकुट भी माथे पे लगा ही रखा है ना। अब सीता जी माला पहनाना चाहती है लेकिन पहना नहीं पा रही।
क्या कह रही है सीता जी? यहाँ संतों का भाव है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, छोटी सी सिया, छोटी सी, छोटी सी सिया, छोटी सी, छोटी सी सिया, छोटी सी, और झुके जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी। शिव जी ही है 11वें रुद्र है। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आप तो राम जी की सेवा में जा रहे हैं, फिर मैं अकेली कहाँ रहूंगी यहाँ पर, मुझे भी तो लेकर के चलिए ना। शिव जी ने कहा, देवी ये परिवार के झगड़े झंझट राम जी की सेवा में प्रपंच जाएंगे ना तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी ठीक से, इसलिए तुम तो यहीं रहो। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी तो शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं अलग से तो तुम्हें लेकर के नहीं चल सकता हूँ, मेरे शरीर में ही तुम रहो। कहाँ रहो? हनुमान जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं मेरी पूंछ बन जाओ, मैं बंदर बनूंगा हनुमान, तुम मेरी पूंछ बन करके राम जी की सेवा में आओ। संतों का भाव है इस तरह से है। शिव जी दर्शन करने आए राम जी के पूरे अवतार में हनुमान बन करके खूब सेवा कर। बड़े हुए चारों भाई गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, नामकरण करने के लिए आए। हमारे सनातन में जीव के 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों के बिना हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। संस्कार का मतलब जैसे बर्तन गंदा है उसको मांजने के बाद में जैसे वह स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, वैसे ही बिना संस्कारों का जीवन श्रेष्ठ नहीं है। संस्कारों से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार हैं। 16 संस्कारों में सब आते हैं। आज गुरुदेव वशिष्ठ आए नामकरण करने के लिए, वैदिक संस्कार करने के लिए आए। तीनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के बैठी। कौशल्या माँ सबसे बड़ी है, उनकी गोद में वशिष्ठ गुरुदेव ने देखा ये तो साक्षात नारायण है, क्या नामकरण करूं मैं इनका। लेकिन फिर भी पुरोहित हूं इस कुल का, साक्षात नारायण को कौशल्या माँ की गोद में देखा और सुंदर नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सकल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं, माँ आपकी गोद में जो बालक है ये आनंद का खजाना है, सुख का समुद्र है, आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है। अगर इस आनंद के समुद्र की एक बिंदु भी जिसको प्राप्त हो जाती है, उस एक बिंदु का इतना आनंद है, उस आनंद से सारा विश्व प्रपंच आनंदित हो जाता है।
ऐसा आनंद का समुद्र है आपका बात। मैं इसका नाम राम रखता हूं। ये साक्षात नारायण का अवतार। कैकेयी माँ के गोद में बालक को देखा और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, ओहो ये तो विष्णु का अवतार है। विष्णु का कार्य है पालन करना, तो ये साक्षात जो जगत को भरने वाला है उसका अवतार है, तो मैं इसका नाम भरत रखता हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हे मां, जो विश्व का भरता है, विश्व का भरण पोषण करने वाला है, साक्षात वही आपका बेटा बनकर के आया। मैं इसका नाम भरत रखता हूं। सुमित्रा माँ की गोद में 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को देखा, प्रसन्न हो गए गुरुदेव वशिष्ठ। ओहो ये तो साक्षात शिवजी आए हैं, क्या नाम रखूं मैं इनका? जाके सुमिरन तेरे पुरासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से जीव के सारे के सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। कौन से शत्रुओं का विनाश हो जाता है? भीतर वाले जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, अभिमान आदि आदि शत्रु बैठे हैं ना। हमारे संतों ने कहा है, भैया ये मन रूपी जो रतन है इसको जतन से रखो। इसको लूटने के लिए इस नगरी में ऐसे ऐसे चोर बैठे हैं, ऐसे ऐसे शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे शत्रु बैठे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से जीव के बाहर और भीतर के सब शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। बड़े बेटे की तरफ देखा सुमित्रा माँ की गोद में और सोचा, ये तो हो शेष का स्वरूप है। लक्षण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ गुरुदेव ने शेष के अवतार इस बालक का नाम लखन लाल रख दिया। थोड़े और बड़े हुए, विश्वामित्र जी को पता चला, हो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निशिचर पापी। विश्वामित्र जी के मन में थोड़ी चिंता हुई, ये मारीच और स्वभाव मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। बिना हरि के इन निशाचरों का अंत होने वाला नहीं है। आज राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। मांगने के लिए आए। दशरथ जी महाराज ने बहुत स्वागत किया। ब्रह्मर्षि आदि आदि उपलब्धियों को कह करके बहुत स्वागत किया। सिंहासन पर बिठाया, चरणों की पूजा कर, कैसे पधारे महाराज। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, भैया मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और राम और लक्ष्मण की मुझे आवश्यकता है, इनको लेने के लिए आया।
दशरथ जी महाराज को तो ऐसी चिंता हुई, सुनते ही मुंह सूख गया, गला सूख गया और कहने लगे, महाराज हे ब्राह्मण, देखो जब तक कुछ नहीं मांगा था तब तक तो विप्रर्षि ब्रह्मर्षि न जाने क्या क्या पदवी दे रहे थे, और जब मांग लिया तो साधारण शब्द पर आ गए। हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ कहा विचार करके नहीं कहा। वैसे तो सारे के सारे पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन फिर भी राम तो विशेष है। राम में 2 अक्षर हैं। हे ब्राह्मण, मेरे पास मेरे जीवन में 2-2 अक्षर की जितनी चीजें हैं, मांगा हूं भूमि, धेनु, धन, कोसा, आप मुझसे सब मांग लीजिए। भूमि मांग लीजिए, गायें मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोस खजाना मांग लीजिए, मैं सब देने को तैयार हूं। लेकिन राम देत नहीं बनत गुस्सा। राम तो मेरा प्राण है, मैं इसको नहीं दे सकता। वशिष्ठ गुरुदेव भी वहां बैठे। वशिष्ठ गुरुदेव ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। संतों का भाव है, वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा, अरे महाराज जाने दीजिए ना राम लखन को, विश्वामित्र जी के साथ में क्यों मना करते हैं? जब लौट करके आएंगे ना तो बहू लेकर के आएंगे, बहू, जाने दीजिए महाराज। दशरथ जी महाराज के समझ में आ गया, ओहो महाराज मैंने मना थोड़ी किया, अरे मैं तो सोच रहा था छोटे छोटे बालक हैं, क्या यज्ञ की रक्षा करेंगे। आज दुखी मन से विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, बीच रास्ते में ताड़का से सामना हुआ। मेरे परमात्मा ने एक ही बाण से उसको दीन जान करके उसका उद्धार कर दिया। क्यों? शायद इसलिए ये ताड़का राक्षसी तत्व को जन्म देने वाला तत्व है, तो जितने राक्षस हैं उतने ही रहेंगे। अगर इस जन्म देने वाले तत्व को ही मैं विनष्ट कर दूंगा तो आज इसी भावना के साथ मेरे परमात्मा राम जी ने उसको दीन जान करके एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, उसको गति दे दी ताड़का। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, परमात्मा की आंखों के सामने जो आ जाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नासम तब ही। सारे पाप विनष्ट हो गए, आज परमात्मा ने गति दे दी। कौन जानता परमात्मा कब किस पर रीझ जावे, किसको मालूम। यही सब संत कहते हैं, यही सब शास्त्र गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर वह परमात्मा कब रीझ जावे, कौन जानता कब उस परमात्मा की अहेतु की कृपा हो जाती। परमात्मा जब भी जीव पर कृपा करते हैं, हमारे संत शास्त्र कहते हैं, बिना कारण के कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं होता। हमने परमात्मा के लिए कुछ किया और फिर परमात्मा की कृपा हो, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की कृपा जीव पर जब भी होती है, अहेतु की कृपा होती है, बिना कारण के कृपा करता है। बिनु सेवा जो
द्रवहि दीन पर मेरे राम सरिस को हुआ। सेवा से तो जगत रीझ जाता है, स्वार्थ से तो सभी रीझते हैं, लेकिन बिनु सेवा बिना कारण के कृपा तो मेरे प्रभु राम के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई कर नहीं सकता। आगे फिर विश्वामित्र जी ने कई कई विद्याओं का दान किया मेरे परमात्मा को। विश्वामित्र जी महाराज आगे आगे चलते जा रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ पीछे पीछे, आ जाओ पीछे पीछे। मेरे परमात्मा ने सोचा कुछ लीला इनको दिखानी चाहिए। आज थोड़ी बहुत लीला रास्ते में दिखाई मेरे परमात्मा ने, संतों का भाव। राम लक्ष्मण दोनों कहने लगे, बाबा आप तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस पूछते ही नहीं हो कि खाओगे कि पियोगे, कुछ भूख लगी है ना। विश्वामित्र जी ने कहा भूख लगी, अभी घर से 4 कदम निकल करके नहीं आए हो, भूख लग गई तुम्हें। बाल लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। हे भगवान, कंदमूल फल तोड़ करके वहां बिठा करके केले के पत्ते में भगवान को रखा कंदमूल फल, और कहा भैया खाओ, तुम्हें भूख लगी है। साधारण बालक समझ रहे खाओ। दोनों भाई चुपचाप बैठे। अरे भैया भूख लगी है, खाओ ना। दोनों भाई कहते हैं बाबा हमको तो खाना ही नहीं आता है। खाना ही नहीं आता है? घर पर कैसे खाते थे? बाबा घर पे तो हमारी मैया खिलाती हमें, हम नहीं खाते। विश्वामित्र जी माथा ठोक रहे हैं, वारे विश्वामित्र, ऐसे योद्धाओं को तू कहाँ लेकर के जा रहा है सुबाहु मारीच को मरवाने के लिए, जिनको खाना नहीं आता है। 4 कदम घर से दूर नहीं निकले, भूख लग गई। अपने हाथों से विश्वामित्र जी महाराज भोग लगा रहे हैं भगवान को, और भगवान पा रहे हैं। आगे फिर एक सरोवर जिसमें भगवान ने वहाँ कुछ लीला दिखाई। बहुत गहरा पानी है और विश्वामित्र जी वहां से निकल रहे हैं, देख रहे हैं भगवान ने छलांग लगाई। एक को निकाल करके लाते हैं, दूसरा फिर छलांग लगा देता है। फिर लखन लाल को लाते निकाल करके फिर राम जी छलांग लगा देते। कई बार ऐसा हुआ, देखो तो सही क्या लीला है। ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये तो साक्षात नारायण है। मैंने तो इनको बालक समझा था, आज निर्भय हो गए। और राम जी ने भी कह दिया गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करिए, अपना यज्ञ करिए। यज्ञ विध्वंस करने के लिए सुबाहु और मारीच दोनों आए। मेरे परमात्मा राम ने सुबाहु को तो वहीं उद्धार कर दिया, लेकिन मारीच को अभी आगे भी लीला में काम लेना है ना। बिना फल का बाण मारा, 7 योजन का सागर पारा। 100 योजन का सागर पार करके मारीच बिना फल के बाण के प्रभाव से लंका में जाकर के गिरा। सुबाहु मारीच का उद्धार किया मेरे परमात्मा ने। गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण हुआ। गुरुदेव मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ पूर्ण होने के साथ साथ एक पत्रिका गुरुदेव बांच रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों ने पूछा गुरुदेव पत्रिका कहाँ से आई है, कैसी पत्रिका है? गुरुदेव ने कहा भैया जनकपुर के महाराज जनक, उनकी बेटी का स्वयंवर है परसों के दिन, तो वहां से पत्रिका आई है, स्वयंवर में आमंत्रित किया है। अच्छा तो गुरुदेव हम भी चलेंगे वहां, तो स्वयंवर में तो आप हमें भी लेकर के चलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तैयार हुए, जनकपुर के लिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ।
बीच रास्ते में सुखदेव भगवान कहते हैं एक सुनसान आश्रम दिखाई पड़ा। सुनसान आश्रम को देख करके मेरे प्रभु राम ने पूछा, हे गुरुदेव, ये आश्रम किसका है? इस आश्रम की शून्यता कुछ कहती है, क्या कारण है? यहां इतना सूनापन क्यों है? गुरुदेव की आंखों में आंसू आए और कहने लगे, बेटा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि अपने परिवार के साथ यहाँ रहते आनंद से, लेकिन देवराज इंद्र के छल में आकर के, उसके धोखे में आकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, उनसे कुछ अपराध हुआ। पति का विश्वास टूटा और पतिदेव गौतम ऋषि ने अहल्या को शाप दे दिया, तूने जड़ जैसा काम किया है, इसलिए तू जड़ पत्थर हो जा। तब से गौतम ऋषि की पत्नी इस आश्रम में जड़ पत्थर होकर के, शिला बनकर के पड़ी हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे प्रभु राम को विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, गौतम नारी अहल्या को आपके चरण कमलों की रज की आवश्यकता है, आप कृपा करें। मेरे परमात्मा ने प्रणाम किया गौतम नारी को और गुरुदेव ने कहा चरण रज लगाने को, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, मैं कैसे ब्राह्मण पत्नी को चरण लगाऊं? ये तो हमारी मर्यादा के ही विरुद्ध है। हमारी मर्यादा के विरुद्ध है ये। कैसे मैं चरण लगाऊं ब्राह्मण पत्नी को? गुरुदेव ने ज्यादा आग्रह किया उद्धार करने के लिए। संतों का सुंदर भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना चरण उठाया, चरण तो लगाया नहीं गौतम नारी को, और पवन देव ने सहयोग किया। चरणों में जो रज लगी हुई है, पवन के झोंके के साथ उस शिला से जाकर के लगी। चरणों की रज का स्पर्श होते ही एक देवी उस शिला में से दिव्य देह धारण करके प्रकट हो और सुंदर प्रार्थना करी। भगवान ने प्रणाम किया, मेरे राम लखन ने प्रार्थना कर गौतम नारी, हे प्रभु, कहाँ तो मैं नारी अपावन, तुम जग पावन। हे प्रभु, मैं तो हर परिस्थिति में अपवित्र, लेकिन आप तो पतित पावन हो, और आज आपने इस पतित पावन नाम को सार्थक कर दिया। हे प्रभु, मैं तो इस लायक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने आज मेरा उद्धार किया। कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन करूँगा। वास्तव में आपका नाम पतित पावन है प्रभु। अहल्या उद्धार किया मेरे परमात्मा ने। स्तुति करके पति लोक को अहल्या मां चली गई। आगे फिर वर्णन आता है, अहल्या उद्धार करके मेरे प्रभु ने गंगा स्नान किया गुरुदेव के साथ। गंगा स्नान करने के बाद में फिर जनकपुर में पधारे। बहुत स्वागत किया जनक महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण का।
राम लक्ष्मण ने भी नगर की शोभा को गुरुदेव के आदेश से देखा। उस नगर की शोभा को देख करके आनंदित हो रहे हैं। आज जनक महाराज सुनैना माँ नगर वासियों ने राम लक्ष्मण का दर्शन किया और दर्शन करके ही मानो उनको संपूर्ण सुख मिल गए हो, ऐसा आनंद हुआ। राजकुमारी सीता का स्वयंवर यहाँ पर आयोजित किया है जनक महाराज ने। देश देश के भूपति नाना, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब पधारे हैं इस स्वयंवर में। प्राचीन समय के राजा महाराजा अपनी कन्याओं का विवाह जब करते थे, किसी को दान करते थे, अपनी कन्या का सौंपते थे, तो वर की बुद्धि और बल की परीक्षा लेते थे। इसके लिए कोई शर्त रखते थे। उस शर्त में वर के बुद्धि और बल की परीक्षा हो जाती थी। आज यहाँ भी शर्त रखी है। शिव जी का जो धनुष है, शिव जी के उस धनुष को सभा में रखा गया है और शर्त यह है राजकुमारी सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। राजकुमारी जी उसी के गले में, उसी राजकुमार के गले में वरमाला पहनाएगी, जो इस शिव धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। देश देश के राजा आए हैं, अहंकारी राजा, अपने अपने ताकत का अहंकार है सबको। शिव धनुष के पास आते हैं, लेकिन उठाना तो दूर की बात, शिव धनुष तो टस से मस नहीं होता। अहंकारी राजाओं का अहंकार टूटा, टस से मस नहीं होता शिव धनुष। सबने प्रयास कर लिया, राजाओं ने सोचा कोई बात नहीं, एक एक से नहीं टूटता है तो फिर ज्यादा ज्यादा लोग मिलकर के उठाने का प्रयास करते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, ऐसा भी संत वर्णन करते हैं। 10-10 हजार राजा एक साथ लग गए। वो दिव्य धनुष है, साधारण धनुष नहीं है। एक आदमी लगता है तो इतना सा हो जाता है, 10 आदमी लगते हैं तो फिर इतना लंबा हो जाता है, 1000 आदमी उसमें लगते हैं तो उतना लंबा हो जाता है। दिव्य धनुष। किसी ने कहा हम लोग 10-10 हजार एक साथ इसमें लग रहे हैं, एक से नहीं टूटा, 10 हजार से टूट गया तो फिर सीता का विवाह कैसे, किसके साथ होगा? 10 हजार के साथ तो विवाह नहीं हो सकता ना। सीता किसके साथ विवाह करे? इन अहंकारी राजाओं ने कहा कोई बात नहीं है भैया, जब धनुष टूट जाएगा ना तो हम 10,000 लोग आपस में लड़ेंगे। अहंकारी राजाओं ने कहा हम युद्ध करेंगे, और युद्ध में लड़ते 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 सबके बाद में तो एक ही बचेगा ना, उस एक के साथ ही फिर विवाह हो जाएगा सीता जी का। जनक महाराज ने सबसे हाथ जोड़े और कहा अरे भैया, ज्यादा हंसी अब नहीं करानी है, पहले ही खूब हंसी हो चुकी है। शायद विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, अब मेरी बेटी कुंवारी ही रहे। तजहुआस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि देहि विवाहो। भैया अब ज्यादा हंसी नहीं करानी है, अपनी अपनी आशा को त्याग करके अब अपने अपने घर जाओ। शायद विधाता ने मेरी बेटी के प्रारब्ध में कुंवारी रहना ही लिखा है, शायद अब उसका विवाह नहीं होगा।
अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं फिर पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। मुझे क्या मालूम। उसी सभा में राम लखन भी बैठे हुए हैं। ज्यों ही ये बात कही जनक महाराज ने, लखन लाल खड़े हो गए उस सभा में। और लखन लाल ने खड़े होकर के कहा, महाराज जनक, जिस सभा में एक भी सूर्यवंशी राजकुमार बैठा हो, उस सभा में आपको ऐसी अनुचित वाणी नहीं कहनी चाहिए। यहां तो साक्षात रघुकुल के सूर्य विराजमान है, सूर्य वंश के सूर्य श्री राम विराजमान है। आपको ऐसी अनुचित वाणी नहीं बोलना चाहिए। तुम इस पुराने धनुष की बात करते हो महाराज, मैं चाहूं तो पुराने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को दसों दिशाओं में लेकर के दौड़ूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। सूर्यवंश की मणि साक्षात इस सभा में राम जी बैठे हुए हैं। ऐसी अनुचित वाणी तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। राम जी ने इशारे से समझाया, कोई बात नहीं भैया, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तुम बैठो, अभी हमारा नंबर है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, बैठो। राम जी ने समझा करके बिठाया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, जब सारा प्रयास असफल हो गया, जनक महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज के चरण पकड़े और कहा, बाबा हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा ये काम पूर्ण कर सकते हैं। देख लिया मैंने, सबको देख लिया, अब आप ही मेरा प्रण पूरा कर सकते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शायद विश्वामित्र जी समय को जानने वाले हैं। अब तक समय शुभ नहीं था, इसलिए राजाओं से धनुष नहीं टस्से मस हुआ। अब समय को शुभ जान करके मेरे प्रभु राम को आदेश किया, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेरे प्रभु राम ने भी मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया और रघुकुल के कमल मेरे प्रभु राम सब राजाओं के सामने से उस मंच पर आए जिस मंच पर ये शिव धनुष रखा हुआ। ये अहंकारी राजा हंसने लगे, मेरे प्रभु राम का बाल स्वरूप देख करके हंसने लगे। ओहो, जो धनुष हमसे डिगा नहीं, अब ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। अभी और भी हंसी कराना कुछ बाकी है, थोड़ी बहुत और है, इसमें वो भी पूरी हो जाए। अहंकारी राजा आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे प्रभु राम उस मंच पर पधारे और यहाँ आकर धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठा रहे हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मानो वह धनुष, सीता जी उधर प्रार्थना कर रही है, मेरे लिए तो यही योग्य वर है। हे कात्यायनी माँ, हे जगदम्बा माँ, हे गणेश जी की माता, मेरे लिए तो हर तरह से यही अनुरूप वर है, यही मेरे लिए सुयोग्य वर है। अब मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, अहंकारी राजाओं के लिए हे धनुष तुम जितने भारी हो गए थे, इन राम जी के लिए उतने ही तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि मेरे अनुरूप यही एक वर है। राम जी ने उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सहज में उठाया और संत जनों का भाव ज्यों ही उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं, बीच में से धनुष खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े।
सियावर रामचंद्र भगवान की। खंड खंड हो गया धनुष। अब तो ये राजा लोग, अहंकारी राजा लोग, ओहो हमसे धनुष नहीं टूटा, इस छोटे से बालक ने धनुष तोड़ दिया। कोई बात नहीं, युद्ध करो और युद्ध में जीत लो। छोटे छोटे बालक है ना, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। युद्ध में जीत लो इनको, लेकिन सीता का विवाह तो इनके साथ नहीं होना चाहिए। आज सुनैना माँ की आंखों में आंसू है, जनक महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता है। ओहो, सीता जी वरमाला लेकर के आ रही है। राम जी ने धनुष तोड़ा है, इसलिए वरमाला पहनाने के लिए आ रही है, जयमाला पहनाने के लिए आ रही है। लाखों लोग मिथिलावासी अपने अपने पलकों को पकड़ करके खड़े हैं। ओहो, ये दृश्य कहीं ऐसा नहीं हो सीता जी राम जी को जयमाला पहनावे और हमारे पलक गिर जावे उस समय, और इस दृश्य को देखने से हम वंचित रह जाए। सब अपने अपने पलकों को पकड़ करके खड़े हुए हैं इस राज दरबार में। सखियों के साथ सीता जी आई। थोड़ा मनोविनोद विवाह में हो रहा है, यहाँ संतों का भाव है। जानकी जी राम जी को माला पहनाना चाहती हैं, लेकिन सूर्यवंशी राजकुमार हैं राम जी, सीता जी से थोड़े ऊंचे हैं, लंबे हैं, और फिर रघुवंशी राजकुमार है, हाथ 1.5 हाथ का, तो फिर मुकुट भी माथे पे लगाई रखा है ना। अब सीता जी माला पहनाना चाहती है, लेकिन पहना नहीं पाई। क्या कह रही है सीता जी, यहाँ संतों का भाव है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। छोटी सी सिया, छोटी
अयोध्या के राजा तुम तो अरे तुम तो राम जी अयोध्या के राजा तुम तो राम जी और हम हैं जनक के गरीब सिया हमारी छोटी सी और हम हैं जनक के गरीब सिया मेरी छोटी लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी सब कहे जे हो रघुवीर या मेरी छोटी सब कहे जे हो रघुवीर या मेरी छोटी या मेरी छोटी या मेरी छोटी बोले रामचंद्र भगवान